आज बीजेपीर वंदे मातरम दिवस। वंदे मातरमेर ১৫০ बर्षे बीजेपीर कर्मसूची वंदे मातरम दिवस पालन प्रधानमंत्रीर। देवी सज्जनों, आप सभी से अनुरोध होगा, आप अपने स्थान पर खड़े हैं, अपने स्थान पर ही खड़े रहें। नैतिकता के संतुलन को बराबर समझा और तब जाकर भारत एक राष्ट्र के रूप में वो कुंदन बनकर उभरा जो अतीत की हर चोट सहता भी रहा और सहकर भी अमरत्व को प्राप्त कर गया। भाइयों बहनों, भारत की ये संकल्पना उसके पीछे की वैचारिक शक्ति है। उठती गिरती दुनिया से अलग अपना स्वतंत्र अस्तित्व बोध, ये उपलब्धि और लयबद्ध लिपिबद्ध होना, लयबद्ध होना और तब जाकर के हृदय की गहराई से, अनुभवों के निचोड़ से, संवेदनाओं की असीमता को प्राप्त कर करके वंदे मातरम जैसी रचना मिलती है। और इसलिए गुलामी के उस कालखंड में वंदे मातरम इस संकल्प का उद्घोष बन गया था और वो उद्घोष था भारत की आजादी का। मां भारती के हाथों से गुलामी की बेड़ियां टूटेगी और उसकी संतानें स्वयं अपने भाग्य की भाग्य विधाता बनेगी। साथियों, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने एक बार कहा था, बंकिम चंद्र की आनंद मठ केवल उपन्यास नहीं है, ये स्वाधीन भारत का एक स्वप्न है। आप देखिए, आनंद मठ में वंदे मातरम का प्रसंग, वंदे मातरम की एक एक पंक्ति के, बंकिम बाबू के एक एक शब्द के, उसके हर भाव के अपने गहरे निहितार्थ थे, निहितार्थ है। ये गीत गुलामी के कालखंड में रचना तो जरूर हो गई उस समय, लेकिन उसके शब्द कुछ वर्षों की गुलामी के साए में कभी भी कैद नहीं रहे। वो गुलामी की स्मृतियों से आजाद रहे। इसलिए वंदे मातरम हर दौर में, हर कालखंड में प्रासंगिक है। इसने अमरता को प्राप्त किया है। वंदे मातरम की पहली पंक्ति है, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम। अर्थात प्रकृति के दिव्य वरदान से सुशोभित हमारी सुजलाम सुफलाम मातृभूमि को नमन। साथियों, यही तो भारत की
हजारों साल पुरानी पहचान रही है। यहां की नदियां, यहां के पहाड़, यहां के वन, वृक्ष और यहां की उपजाऊ मिट्टी, ये धरती हमेशा सोना उगलने की ताकत रखती है। सदियों तक दुनिया भारत की समृद्धि की कहानियां सुनती रही थी। कुछ ही शताब्दी पहले तक ग्लोबल जीडीपी का करीब 1/4 हिस्सा भारत के पास था।